श्रीमद् वेंकट योगिराज चरणे न्यान्यस्त भावं मुदा श्रीरंगार्यं गुरुं भजामि सततं कारुण्यवारानिधिम् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं बरहापीडं नटवरवपुकर्णयोगकर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुदया पूरयन् लोकवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणो प्रविशद गीत कीर्ति प्रविशद गीत कीर्ति। बसंती बहार अब आई सखीरी बसंती बहार आई सखीरी सब खुशियाँ बाजे आजी बिरज में खुशियाँ बाजे आजे ओ खुशियाँ बाजे आजी बिरज में खुशियाँ बाजे आजे भवन में चलो सब सखी मिले गामे बधाई चलो आज गावे बधाई ओ राधा जी आई सखी आई आई राधा भी आई सखिया भी आई राधा आई सखी आई आई ओ राधा भी आई सखिया भी आई ओ ग्वाली उड़ामी गुलाली कपोरे ग्वाली उड़ामी गुलाली कपोरे आजी की बात सखी गो नंदी जू के द्वारे बसती मनो है नंदे जो के द्वारे पिया बजो है ओ नंदी जू के द्वारे बसती मनो है नंदे जो के द्वारे बसते बहो है ओ बरिसाने ती भागी मिलो है
बसंती ऋतु ये आई। आजे बसंती बहार आई। ग्वालन के हृदय में खुशी आई बाजे। ग्वालन के हृदय में खुशियाँ बाजे। ओ राधा के हृदय में खुशी आई बाजे। राधा के हृदय में खुशियाँ बाजे। नैनी के ग्वाले सभी मेल आई। नैनी के ग्वाले मेल आई। आगे बनो देखो नदी जो छैया। आजे मनोगे गोनंद जू। आगे की बातें सभी ने सुनी है। आजे की बातें मैंने सुनी है। आप लोग ताली बजाएंगे। कल बड़ा ही परम सौभाग्य था, बसंत ऋतु ही थी। तो आज से हमारे वृंदावन में बसंतों के बड़े ही अच्छे अच्छे प्रिय गीत सुनाए जाते हैं। और कल राधा रानी बरसाने में बड़ा ही होली और गुलाल से बड़ा ही आनंद लिया गया था। सभी गुलाली उड़ामी होली उड़ावे। गुलाल उड़ावे होली उड़ावे। अरे फूली सजावे रोली लगावे। भावे उड़ावे उड़ावे। आजे बनो देखो नदी जो छैया। आजे बनो देखो नदी जो छैया। आई बसंती बहार हकी। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। समस्त भगवत भागवत मां भगवती भागीरथी गंगा जी का पुण्य पुनीत पावन तट। परमहंस परिव्राजक परम वीतराग संत महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं। राजन, आज आपकी श्राप का दूसरा दिवस आरंभ हो रहा है। भागवत कथा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के कथा प्रसंग को हम आरंभ कर रहे हैं राजा परीक्षित के प्रश्न से। राजा परीक्षित का प्रश्न यही था सुखदेव जी से कि महाराज, हम सांसारिक व्यक्ति हैं, संसार में रहकर हम गृहस्थी न होकर एक तरह से गृह में दी हैं, तो क्या हम अपने जीवन में अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर सकते? अब हमारी जिंदगी थोड़ी रह गई है और इस थोड़े समय में हम ईश्वर के सन्निकट जाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
तो क्या परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी? राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना सुखदेव जी ने कल ही आरंभ कर दिया था। जितासनो जितश्वास जितसंगो जितेंद्रिय। अच्छा, एक बात और है, कभी कभी उपदेश देना भी बड़ा भारी पड़ जाता है। कल हम इसी विषय पर बोल रहे थे कि जितासनो, शाम को बैठे थे अंदर, तो हमारा लड़का वो डॉक्टर कहता है कि जो कहा जाए उसका जीवन में पालन किया जाए, हम उसी का पालन करते हैं। हमने कहा बात तो सही है यार, हम योगासन की शिक्षा तो दे रहे थे लेकिन हम योगासन से कोसों दूर हो गए, इसलिए शरीर रोगी हो गए। आसन का अर्थ है योगासन के माध्यम से, योग के द्वारा अपने शरीर को ठीक करना। जितासनो जितश्वास, प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर अधिकार करना। जितसंगो, हमारा संग कैसा हो। हमारा संग जैसा होगा वैसा ही मन होगा, वैसी ही बुद्धि होगी, ऐसे ही विचार होंगे। कल एक भजन आपको दिया था, कल किसी संत ने लिखा, अगर श्याम को प्राप्त करना है तो सत्संग से संबंध जोड़ना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, संगात संजायते कामा। आप जैसा संग करोगे वैसी ही आपकी कामनाएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी। और जब कामनाएं बढ़ेंगी तो कामनाएं जब पूरी नहीं होंगी तो क्रोध आएगा, और जो क्रोध आएगा ना तो आप मोह के वशीभूत हो जाओगे। और जब कोई भी व्यक्ति मोह के वशीभूत होता है ना तो उसकी बुद्धि जो है भ्रम में पड़ जाता है। और जब भ्रम अत्यधिक पैदा होता है ना तो भ्रम बस वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। संगात संजायते कामक, कामक क्रोधा विजायते, क्रोधाद भवति संमोह। जब बुद्धि भ्रम में पड़ती है तो जीव नष्ट होता है। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों ने सत्संग पर जोर दिया है, अच्छे लोगों का संग करो। अच्छे लोगों का संग करोगे तो बुद्धि अच्छी बनेगी। जुआरी के साथ बैठोगे तो जुआ खेलना सीख जाओगे। शराबी व्यक्ति तुम्हारा मित्र होगा तो एक दिन तुम्हें भी वो शराबी बना देगा। भले तुम जीवन में किसी प्रकार के अवगुणों को नहीं पालते हो, लेकिन अवगुणी दुर्गुणी व्यक्तियों के साथ रहोगे ना तो तुम्हारा भी नाम उसी लिस्ट में लिख जाएगा। अगर तुम में दुर्गुण नहीं है तो अपनी बुद्धिमत्ता से उस दुर्गुणी मित्र को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। बोले सत्संग से क्या होगा? बोले सत्संगाद भवत निस्पृहो गुरुओं का क्षीसम प्रपद्यात्ममान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। जब सत्संग होगा तभी निस्पृहा आएगी। बिने सत्संग विवेकी न होई, बिने
सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेकी न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम सुनबी न सोई, राम सुलभ सुलभ विवेक सुलभ। कली जुग के बल नामी अधारा, कलियुग के नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिर नर उतरे ही पार, सुमरे सुमरे नर उतरे पार। हे श्री राम जय जय राम, हे राम जय जय राम। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। मेरे जी एकादशी का बड़ा हल्ला है। एकादशी एकादशी, अरे एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोले क्यों करें? बोले कब वैकुंठ जाओगे। एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ चला जाएगा आदमी। लेकिन एकादशी का व्रत कोई करता नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। एकादशी का व्रत कोई नहीं करता। एक माने मन, और 10 कौन है? बोले 10 हैं इंद्रियां। एकादशी का जो व्रत होता है वो इनके लिए होता है, एक मन और 10 इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए, बस में करने के लिए। आप लोग के एकादशी का व्रत किसका करते हो? एकादशी का व्रत आओ तो दाल रोटी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे। रोज दाल रोटी खाते थे। एकादशी का दिन आता है तो 4 दिन पहले से हल्ला मचता है, पंडित जी एकादशी कब है, पंडित जी एकादशी कब है। पुजारी बताते बताते थक गए तो उन्होंने अपने मंदिर में एक बोर्ड बना लिया है, उस पर लिख देते हैं एकादशी फला तारीख को। पूछने की जरूरत नहीं। हाँ बेचारा एक पंडित और हजारों लोग मंदिर में पूछने वाले, अब वो एकादशी का जवाब कितने लोगों को देगा? रोज दाल रोटी खाते थे और एकादशी को कूटू के आटे की पूरी, साबूदाना, सिंघाड़ा, क्या क्या मिलता है। दाल रोटी कम खाते थे, लेकिन एकादशी के फलार के नाम पर फलार नहीं करते हैं, फराल करते हैं। पूरा पेट भर के खाते हैं, शाम को कुछ नहीं खाना है। अच्छा एक गीत और है सवेरे से, अरे आज एकादशी है, आज एकादशी है, कुछ खाया नहीं है, एकादशी है, कुछ खाया नहीं है। दिन भर एकादशी का गीत चलेगा। जब पेट भर के फराल करते हैं तो दूसरे दिन पेट जो है जाम होना शुरू होता है। फिर 4-6 दिन तक डॉक्टर के यहाँ दौड़ते दौड़ते उस पेट को ठीक कर पाते हैं।
कि फिर उसके बाद फिर एकादशी तैयार। अब एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ है आपको? रोज जो है दाल रोटी खाते थे और उस दिन कुटू का आटा खा करके आपने अपने पेट को और खराब कर लिया। धीरे धीरे वो इतना बढ़ता जाता है, महीने में 2 एकादशी आती हैं कि पेट जो है गड़बड़ हो जाता है, रोगी हो जाता है। एकादशी कैसे करें अभी भागवत में आएगा तब बताऊंगा आपको। क्या करें एकादशी को? निराहार, एकादश्याम निराहार, कुछ मत खाओ, पानी पियो, दिन भर पानी पियो। क्योंकि हमारे यहां आयुर्वेद में जल भी एक चिकित्सा है। दिन भर पानी पियो। चरक ने लिखा है सर्वरोगस्य मूला नाम कुपितो मला। चरक ऋषि कहते हैं कि अगर मल कुपित हो जाए तो वो सबसे बड़ा रोग का कारण है। अनेक रोग जो होते हैं शरीर को वो मल के कुपित होने पर होते हैं। तो एक दिन आप दिन भर पानी पियोगे, दिन भर पानी पियोगे, कुछ खाओगे नहीं, तो 24 घंटे के जल पीने से आपका मल जो है पेट में इकट्ठा हो चुका है दूषित मल, वो दूसरे दिन साफ हो जाएगा। बोले बिना खाए पिए तो शरीर नहीं चलता, तो कहा फल ले लो, फल, दूध 1 गिलास। बोले कहा उससे शरीर नहीं चलता। बोले कहा फल ले लो। बोले फल से भी पेट नहीं भरता। तब ऋषियों ने कहा भाई फराल करो, अन्न मत खाओ। हम एकादशी करते हैं किसके लिए? जिह्वा के लिए। अरे एकादशी होती है एक मन और 10 इंद्रियां, इन पर बस करो, इन्हें कब्जे में करो। हमारे एकादशी के नाम पर दिन भर भूखों मरने से क्या फायदा जब आप अपने जिह्वा को बस में नहीं कर पाए। आपने क्रोध नहीं छोड़ा, मोह नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, कपट नहीं छोड़ा, और एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उस व्रत के करने से कोई लाभ नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मौन रहे, दिन भर मौन। श्री राधे थोड़ा थोड़ा ए भैया यहाँ बात मत करो। श्री कहा काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। आप अपने जीवन में काम और क्रोध पर अंकुश नहीं लगा सके। झूठ बोलना सीख लिया, सत्य को आपने छोड़ दिया। अच्छा, कुछ लोगों का नाम जो है बदनाम हो जाता है। हमारे एक मित्र ऐसे हैं कि मैं कितना भी बात को सत्य कहूं लेकिन वो सीधे कहेगा यार झूठ बोल रहा है। मैं कभी कभी बैठ करके सोचता हूं कि भाई मैंने कुछ भी असत्य नहीं कहा है, लेकिन वो कहता है मैं तेरी बात को मान ही नहीं सकता। अब क्या करूं? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय जित बनो, तभी आप परमात्मा के विराट स्वरूप का ध्यान कर पाओगे। भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक है बहुत बड़ा विराट, और एक है सूक्ष्म। भगवान के 2 रूप हैं। विराट कितना? तुम्हारी आंखों से तुम उसे देख नहीं सकते, इतना बड़ा है। आप अगर अपनी आंखों से भगवान को देखना चाहें तो कभी नहीं देख सकते, क्योंकि वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, विराट है।
और सूक्ष्म बोले इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आप अपनी आंखों से उसे देख नहीं सकते। परमात्मा आपसे उतनी दूर है जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, एक जगह पर रुक जाती है, उसके आगे भी दुनिया है। आप अपनी आंखों से दुनिया को भी नहीं देख सकते, तो परमात्मा को क्या देखो। परमात्मा आपसे बहुत दूर है और परमात्मा आपके बहुत पास है। आप दूर की वस्तु को अपनी आंख से नहीं देख सकते, तो पास की वस्तु को भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बोले क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं आंखों से। बोले का देख के बताओ। आप अपनी आंखों से दूर की वस्तु को भी नहीं देख सकते, पास की वस्तु को नहीं देख सकते। बोले पास की वस्तु तो हम देख लेंगे आंखों से, तो बोले का देख के बता दो आप कितने पास की वस्तु को देख सकते हो अपनी आंखों से। आंखें भी आपकी हैं और चेहरा भी आपका है। आप अपनी आंखों से अपने चेहरे को देख करके बताओ। अगर आप पास की वस्तु को देख सकते हो तो अपनी आंखों से अपने चेहरे को देख करके बताइए आपका चेहरा कैसा है। नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा चेहरा हमारी आंखों के इतने नजदीक है, इतने पास में है कि हम नहीं देख पाएंगे उसे। और दूर है तो इतनी दूर है कि उसे नहीं देख सकते। बोले दूर की वस्तु को देखने के लिए किसकी जरूरत है? बोले कांच की जरूरत है। कांच, दूरबीन। अगर आपके पास दूरबीन होगा ना तो दूर की वस्तु को देख लोगे। दूर की वस्तु के लिए दूरबीन की जरूरत है, उसी तरह से नजदीक की वस्तु को देखने के लिए आपको खुर्दबीन की जरूरत है। दोनों में ही कांच होता है। दूरबीन में कांच होता है और खुर्दबीन में कांच होता है। आप जाते हो ना हॉस्पिटल में, तो वहां एक मशीन सी रखी रहती है, आंख लगाएगा अपनी और फिर वो पास की वस्तु को देखेगा। उसमें कांच है, उसको खुर्दबीन कहते हैं। किससे देख रहे हो आप? कांच से। तो महाराज अगर कांच से देख पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोले आपका जो मन है ना, इस मन को भी कांच बनाना पड़ेगा। किसी कभी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मन को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कांच की जरूरत है। इसलिए हमें नजदीक या दूर के परमात्मा को देखने के लिए भी अपने मन को कांच बनाना पड़ेगा। आप रामायण पढ़ते हो ना,
हनुमान चालीसा का सभी पाठ करते हैं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरो